कि which element is used in the production of गिलास। गिलास की प्रोडक्शन में कौन सा एलिमेंट जो है वो यूज होता है? तो गिलास की प्रोडक्शन में जो एलिमेंट यूज होता है वो होता है सिलिकॉन का एलिमेंट। उसके बाद मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन अर्थ? ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो अर्थ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट है उनके लिए जो कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जो गैस रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज द बी ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर एब्सॉर्बिक एसिड? एब्सॉर्बिक एसिड के लिए कौन सा कॉमन नेम जो हम यूज करते हैं वो है विटामिन सी। विटामिन सी इज आल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोजन? हैलोजन नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा हैलोजन है? तो हैलोजन जो हमारा 7 ग्रुप का एलिमेंट्स हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दीज ऑल एलिमेंट्स आर नोन एज हैलोजन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में है व्हिच गैस गिव्स फिजी ड्रिंक्स देयर बबल्स? कौन सी गैस है जो हम यूज करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हम यूज करते हैं उनमें जो बबल्स बनते हैं उनके लिए कौन सा गैस रेस्पॉन्सिबल होता है? ये गैस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है जो बबल्स की सूरत में एस्केप करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एलिमेंट दैट रिटेन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज? एलिमेंट का कौन सा स्मॉलेस्ट यूनिट है जो एलिमेंट की सेम प्रॉपर्टीज पजेस करता है, रिटेन करता है? तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एटम। एटम एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का छोटे से छोटा जो है यूनिट है और ये जो एटम होता है वो सेम प्रॉपर्टीज पजेस करता है जो किसी एलिमेंट में होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा एटम, ए ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। देन मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। 7 क्वेश्चन है हमारा। 7 क्वेश्चन इज व्हिच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल? जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस लिबरेट होता है? जैसे आपने रिएक्शन पढ़ा है कि जब HCl रिएक्ट करता है जिंक के साथ तो कौन सा गैस रिलीज होता है? जब HCl रिएक्ट करता है जिंक के साथ तो हमारा जो गैस रिलीज होता है वो होता है हाइड्रोजन। मोस्टली जब भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसका गैस जो लिबरेट होता है वो होता है हाइड्रोजन। ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हिच एलिमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स एज फ्यूल? कौन सा एलिमेंट जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एज अ फ्यूल तौर पर इस्तेमाल होता है? तो ये एलिमेंट है यूरेनियम। यूरेनियम जो है मोस्टली पावर प्लांट्स में, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में फ्यूल की तौर पर इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांजिशन मेटल? इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल है? तो कॉपर जो है हमारा एक ट्रांजिशन मेटल है। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन है व्हिच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? अबंडेंट जो एलिमेंट प्रेजेंट होता है, मेनली जो अबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट होता है वो होता है कार्बन। 11 क्वेश्चन है व्हिच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स? सड़े गले अंडों की जो स्मेल होती है उनके लिए कौन सा गैस रेस्पॉन्सिबल है? ये गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है? तो नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट है वो है मीथेन। इसका एक और फार्मूला भी होता है PbCO2। ये एक चार्ट के आपने जेन में रखेंगे। इसकी ये जो गैसेस हैं वो मोस्टली प्रेजेंट होती है नेचुरल गैस में। मीथेन जो है अप्रोक्सीमेटली 94% कंटेन करता है नेचुरल गैस का। MnPbCO2। M फॉर मीथेन, N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर प्रोपेन, B फॉर ब्यूटेन एंड CO2 is a carbon dioxide. These gases combinedly form in the natural gas.
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन पीरियोडिक टेबल व्हिच पीरियड करस्पॉन्ड्स टू द ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहां पे होगा, एलिमेंट्स होगा, ठीक है, एलिमेंट्स करस्पॉन्ड टू द ट्रांजिशन एलिमेंट, इसका करेक्ट फोर्थ एलिमेंट, फोर्थ पीरियड, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड टीथ। बोन्स और टीथ के लिए जो एसेंशियल एलिमेंट होता है वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम बोन्स और टीथ के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हिच एलिमेंट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर का जो मेन कंपोनेंट है वो है ऑक्सीजन।